नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया है। जयराम ठाकुर ने शिमला में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस चुनावों से पूर्व बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई थी और व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था, लेकिन अब सब अस्त व्यस्त है। कर्मचारी सड़कों पर उतरने को मजबूर है और कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास पूरी तरह से रुका हुआ है और जनता में सरकार के प्रति आक्रोश दिख रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल पूर्व की भाजपा सरकार पर ही निशाना साध रहे हैं, लेकिन अपने 13 महीने की कोई भी उपलब्धि वो नहीं बता पा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार का 1 साल 1 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ और इस 1 साल 1 महीने के कार्यकाल में अगर हम देखें कि जो जन आक्रोश देखने को मिल रहा है, लोग हजारों की संख्या में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और विशेष तौर से मैं इस बात का मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिनके बारे में बहुत लंबा लंबा बोलते रहे, कर्मचारियों की, अधिकारियों की हितैषी है, यही कहते रहे और हिमाचल प्रदेश में 1 साल के छोटे से कार्यकाल में हजारों की संख्या में कर्मचारी सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री की अर्थी निकाल रहे हैं। इसका संदेश मुझे लगता है कि बड़ा सीधा सा है कि सरकार हर मोर्चे पर असफल हो गई है, बुरी तरह से असफल हो गई है और कर्मचारी, खासतौर से मैं जिक्र करूंगा इन दिनों में जो चल रहा है, जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी जो हजारों की संख्या में सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाल करके सड़कों पर आ गए, जिनको समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है, जिनको कहा था कि आपको कैबिनेट की पहली बैठक में हम आपके लिए भी हम ओपीएस लागू करेंगे और स्वाभाविक रूप से इन मुद्दों को लेकर के कर्मचारी अब प्रश्न पूछ रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिनके साथ आपने वादे किए थे वही लोग आपको पूछ रहे हैं, तो उनका जवाब दीजिए। ये जवाब देना पड़ेगा और इसलिए मैं ये कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में परिस्थिति इस प्रकार बन गई कांग्रेस सरकार की कि हकीकत अब उनको मालूम पड़ गई है। जो हमें कहते थे कि जयराम ठाकुर ने लोन लिया, 12 महीने में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ऋण ले लिया और 13वां महीना अभी चला है, तो 13वें महीने में अभी 1,000 करोड़ रुपए और 1-2 दिन में लेने वाले हैं। और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा रफ्तार से ऋण लेने वाले मुख्यमंत्री के नाते किसी का अगर नाम होगा तो वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का होगा। शुरू में 2-3 महीने 4 महीने तक समझ आता कि पूर्व की सरकार को दोषी ठहराना, उनको बोलते रहना उचित है और जब कार्यकाल 1 साल से ज्यादा का बीत गया, अब लोग वो नहीं सुनना चाहते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो और आपने तो सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी कर्ज की। 13 महीने में 13,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने वाली सरकार तो सुक्खू सरकार है। अगर हमने ऋण लिया है तो उस ऋण में हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट हुई है, विकास हुआ है, सड़कें बनी, पुल बने, स्कूल के भवन बने, हॉस्पिटल बने, जिनका आजकल ये उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 1 साल के कार्यकाल में ऋण तो 13,000 करोड़ रुपए ले लिया, लेकिन काम सारे बंद पड़े हैं। सड़कों का काम बंद, पुलों का काम बंद, हॉस्पिटल का काम बंद और इस तरह से कहीं भी कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हो पा रहे हैं। और यहाँ तक के कर्मचारियों की जो कहा था कि हम नौकरियां देंगे, बेरोजगारों को नौकरी देने का काम बंद है। आखिरकार इन बातों का जवाब दीजिए। पहले 1 साल के कार्यकाल में नई भर्तियां कितनी निकाली गई, कितनी भर्तियां उसमें से पूरी की गई। कहा तो यह था कि हिमाचल प्रदेश में हम 1 लाख नौकरियां 1 साल में भरेंगे। एक आदमी को नौकरी हिमाचल प्रदेश में मिली नहीं इन 1 साल के कार्यकाल में, जो वर्तमान सरकार ने जो खुद अपने आप निकाली हो और उसकी भर्ती की हो। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में है। और जहां तक ऋण की बात में ये कहूंगा कि ऋण लेने की रफ्तार जिस प्रकार की सरकार ने पकड़ी है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में तमाम ऋण की सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे जो वर्तमान सरकार ले रही है।
जहां तक दोषी ठहराने की बात है कि केंद्र की बात है, केंद्र ने पूरे देश के लिए फॉर्मूला किया है, हिमाचल भी पूरे देश का हिस्सा है, एक राज्य है। अगर पूरे देश भर में उस फॉर्मूले के मुताबिक जो है वो केंद्र सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं तो हिमाचल प्रदेश में भी वो लागू होंगे, निश्चित रूप से होंगे। इस बात को उनको समझना होगा। ये कब तक रहेगा कि दो चीजों के लिए ये हुआ तो पूर्व की सरकार की वजह से हुआ, हमको दोषी ठहरा रहे हैं, कुछ और नहीं हुआ तो उसके लिए केंद्र सरकार दोषी है। अब आपकी जवाबदेही है, आप पूर्ण रूप से हर मोर्चे पर असफल हुए हैं। कोई नालायक बच्चा ही इस प्रकार की परिभाषा का, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार कर रही है कि लोन पिछली सरकार की वजह से, अगर और लोन नहीं मिल पा रहे हैं तो केंद्र सरकार की वजह से। तो अपनी नालायकी है, इसको कब तक छुपाओगे? अब पर्दा उठ गया है, बेपर्दा हो गया है।